हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सबने मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो देखा होगा, इंटरनेशनल फाइनेंस फॉर नेक्स्ट इन अरिथमेटिक। तो मैं हूँ प्रोफेसर प्रणव इंदुलकर एंड आज जो आप लोग सीखने वाले हो वो है डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट एंड इनवर्स कोट। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि कंट्री का कोटेशन कौन से फॉर्मेट में है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो जस्ट सबसे पहले मैं एक कोटेशन लिखूंगा और फिर कुछ सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये कोटेशन लिखता हूँ, यूएसडी आईएनआर इज इक्वल टू, एक हाइपोथेटिकल रेट स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, 81.4520 डैश 81.4690। ठीक है। तो आई होप आपको पता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये लेक्चर में किया था बिड एंड आस्क। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बिड रेट होता है, राइट हैंड साइड वाला आस्क रेट होता है। ठीक है। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से कंट्री का कोटेशन है। अब नॉर्मली अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द करेंसी है, इसके बाजू में हमेशा वन होता है, वो वन इज फिक्स्ड। ठीक है। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो करेंसी है इसके यहाँ वन फिक्स होता है, लेकिन ये इनविजिबल होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है। जैसे अभी वो प्रेजेंट नहीं था लेकिन मैंने वहां वन लिखा है बिकॉज वन इज फिक्स्ड। ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स कि वन यूएसडी के पीछे आईएनआर आपको कितना मिल रहा है। और अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी सबसे पहले ही उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोटेशंस को फॉर्म कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर वो वीडियो देखें। ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है। ठीक है। तो कंट्री में जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो करेंसी है, अगर वहां वन आ रहा है या वहां तो वन होता ही है, तो दिस इज द फॉरेन करेंसी। ठीक है। एंड दिस इज द डोमेस्टिक करेंसी। जहां वन होता है वो फॉरेन करेंसी है। ओके। इसको हम लोग बेस बोलेंगे, फॉरेन नहीं बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और डोमेस्टिक को बोलेंगे वेरिएबल करेंसी। ओके। तो जब वेरिएबल करेंसी के जो यूनिट्स है दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस करेंसी। ठीक है। ये वेरिएबल करेंसी के यूनिट्स है, ये आईएनआर है। सो इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोटेशन। बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट कोटेशन किसको बोलेंगे कि इफ वेरिएबल करेंसीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस करेंसी। ठीक है। अब मुझे इनडायरेक्ट कोट अगर इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है, अब ऑब्वियस है कि इसका इनडायरेक्ट कोट होने वाला है आईएनआर यूएसडी। ठीक है। अब ये डायरेक्ट कोट कहाँ पे है? इंडिया में। ये डायरेक्ट कोटेशन जो है वो इंडिया में है। अब ये इंडिया में क्यों है? हम लोग हमेशा वेरिएबल करेंसी को देखते हैं। तो वेरिएबल करेंसी की कंट्री में वो डायरेक्ट कोट होता है। तो वेरिएबल करेंसी जो है वो आईएनआर है। और आईएनआर कौन सी कंट्री है? इंडिया। ठीक है। सो इट इज डायरेक्ट कोटेशन इन इंडिया। नाउ द सेम, ये सिमिलर कोट इज एन इनडायरेक्ट कोटेशन इन, दिस इज एन इनडायरेक्ट कोटेशन इन यूएसए। ये डायरेक्ट कोटेशन इन इंडिया हुआ। तो ये जो इनडायरेक्ट कोटेशन होगा इसको मैं ब्लू में लिख देता हूँ। ये इनडायरेक्ट कोटेशन जो होगा वो यूएसए में होगा। आई बिलीव ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर है आपको। डायरेक्ट कोटेशन इंडिया में, इनडायरेक्ट कोटेशन यूएसए में होगा। ठीक है। अब यूएसए में डायरेक्ट कोट क्या होने वाला है? जो इनडायरेक्ट कोट इंडिया में होगा वो डायरेक्ट कोट यूएसए में होगा, जो डायरेक्ट कोट इंडिया में है वो इनडायरेक्ट कोट यूएसए में होगा। ठीक है। तो ये आईएनआर यूएसडी जो है, यूएसडी आईएनआर का एब्सोल्युटली उल्टा यानी इनवर्स। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आईएनआर यूएसडी आईएनआर का ये एब्सोल्यूट इनवर्स है। INVERSE, इनवर्स। ठीक है। तो डायरेक्ट कोट को मैं जब भी इनवर्स करता हूँ तो वो बनता है इनडायरेक्ट कोट, या इनडायरेक्ट कोट का इनवर्स करता हूँ तो बनेगा डायरेक्ट कोट। ठीक है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब वी विल डू आईएनआर टू यूएसडी। ठीक है। अब आईएनआर टू यूएसडी कैसे करूंगा मैं? आईएनआर टू यूएसडी करने के लिए मुझे करना पड़ेगा वन डिवाइडेड बाय यूएसडी आईएनआर, जो कि मेरे पास अवेलेबल है। अब मेरे पास दो कोटेशंस है, बिड और आस्क। तो रिमेंबर
जो फॉर्मूला रहेगा इन्वर्स करने के लिए वो हमेशा रहेगा b इज इक्वल टू 1/a एंड a इज इक्वल टू 1/b। ठीक है। तो जो यूएसडी आईएनआर है, अगर मुझे इसका बिड फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे आस्क लेना पड़ेगा, और अगर मुझे इसका आस्क फाइंड करना है तो मुझे उसका बिड लेना पड़ेगा यूएसडी आईएनआर का। ठीक है। आई बिलीव ये आपको समझ में आया। अब ये हो कैसे रहा है, मतलब आईएनआर यूएसडी का मुझे अगर इन्वर्स चाहिए तो मैं यूएसडी आईएनआर के कोड से इन्वर्स कैसे करूंगा? देखो सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप 1/यूएसडी अपॉन आईएनआर लिखो, उसके बाद 1 इंटू रेसिप्रोकल होता है 1 इंटू आईएनआर अपॉन यूएसडी, तो बन गया ना आईएनआर यूएसडी। ठीक है, लेकिन ये हमारा सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका रेट कितना है, तो मैं रेट के लिए फाइंड आउट करूंगा 1/यूएसडी आईएनआर का आस्क कितना है 81.4690। ठीक है, 4690। तो अब मेरे को कुछ इरेज करना पड़ेगा यहाँ से पहले, तो मैं उसको इरेज कर दूँ। ये फॉर्मूलाज आप लिख लेना, भूलना नहीं। बेड इज इक्वल टू 1/, आस्क इज इक्वल टू 1/बेड। ओके। अब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 1/, 81.4690। ठीक है, तो आ रहा है 0.122746। 0.122746। तो आप लोग को अभी एक सवाल रहेगा कि मैंने ये 6 डेसिमल्स में क्यों लिखा है, जबकि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको कहा था कि हम लोग को ये 4 डेसिमल्स में लिखना है। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ अभी। जस्ट ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। रिमेंबर, देर आर टू करेंसीज, दो करेंसीज है जिनका कैलकुलेशन आपको 6 डेसिमल्स में करना है। पहली करेंसी है आईएनआर, ठीक है, और दूसरी करेंसी है जापानीज येन। रुपीस और येन, ये दो करेंसीज है जिनका कैलकुलेशन हम 6 डेसिमल में करेंगे, क्योंकि करेंसी का जो डिनोमिनेशन है हमारा वो सबसे छोटा है, सेम वे जापान के लिए भी। तो फॉर दैट रीजन बिड और आस्क रेट फाइंड आउट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप देखो अभी, तो मेरा बिड और आस्क रेट जो है वो बहुत ही सिमिलर रहेगा। ये देखो 0.122771। तो अगर मैं 46 और 71 को हटा दूं तो मेरा बिड एंड आस्क एब्सोल्युटली सेम रहेगा, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन हम क्या करेंगे, हम इसको 6 डेसिमल्स में लेकर आते हैं। और फाइनली इसको क्या करेंगे, फाइनली इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर रहेगा वो आईएनआर यूएसडी बिड नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, 100 आईएनआर यूएसडी बिड। तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में करने के बाद राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा और यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। तो सब जगह मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं 100 डालूं तो मेरा नंबर्स जो है वो भी चेंज होने वाला है। ठीक है, ये देखो इंटू 100। तो इसका जो आंसर अब मुझे आने वाला है, ठीक है, बिड के लिए, वो क्या रहेगा, ये बिड का आंसर है 1.2274। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेटर में करके देखते हैं। 0.122746 इंटू 100। ठीक है, 12.2476। 12.2476, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1/81.4690 इंटू 100। ओके, देखो 1.22746 आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने फिर से वो करेक्शन था, इसलिए मैंने उसको देख लिया। 1.2274।
ठीक है। अब वो 6 है तो यहाँ पे हम लोग को 5 करना पड़ेगा। सेम वे इसका 1.2277। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस आया है बिड और आस्क में। तो अब जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया INR USD बिड, ठीक है, ये जो कोटेशन है 100 INR USD बिड, ये कहाँ पे डायरेक्ट कोट है और कहाँ इनडायरेक्ट कोट है। ठीक है। तो अब हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ डायरेक्ट कोट है, कहाँ इनडायरेक्ट कोट है। ओके। तो मैं अभी बस इसको, ओके, तो अब आप इसको देखो, ये जो USD है, ओके, ये सेकंड करेंसी है, ये बेस है 100 है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था दो करेंसी ऐसी है INR और GPY जिसका बेस आपको 100 रहने वाला है। तो इज द फॉरेन दिस इज द वेरिएबल। ओके, फॉरेन नहीं बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, तो बेस एंड वेरिएबल। ठीक है, सो व्हेन बेस करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल करेंसी, हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट कोड। अब ये डायरेक्ट कोड कहाँ पे, USA में। तो दिस इज डायरेक्ट कोड इन नाउ USA। अब उसका रेट देखो क्या है, उसका रेट है 1.2275 इन USA, 1.227। ये बिड है या आस्क है। और ये इनडायरेक्ट कोड कहाँ में होगा, ये इनडायरेक्ट कोड होगा इंडिया में। ठीक है। जो वेरिएबल करेंसी के कंट्री में डायरेक्ट कोड होगा, वो बेस करेंसी के कंट्री में इनडायरेक्ट कोड होगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, बट मैंने ये सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपके लिए जॉट डाउन किया हुआ है। ठीक है। अब ये पूरी प्रोसीजर दूसरे सब करेंसीज के लिए सेम है, सिर्फ ये INR और JPY के लिए आपको 6 डेसिमल्स यूज करने हैं। भूलना नहीं 100 डालने के लिए बाद में। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ सम्स हम लोग करते हैं। अब ये देखो, ये कौन से कंट्री में आपको आइडेंटिफाई करना है डायरेक्ट कोट है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे इनडायरेक्ट कोट है, और फिर आपको करना है उसका इनवर्स। ठीक है, मैंने जगह बहुत कम छोड़ी है, तो आई थिंक शायद ये नीचे वाला इरेज करना पड़े, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो 1 GBP इज इक्वल टू SGD। तो मैं इसको लिखता हूँ GBP/SGD इज इक्वल टू 1.8842 1.8852। ओके। अब ये कौन सी कंट्री का डायरेक्ट कोट है, पहले मैंने कोटेशन ठीक से लिखा। ये देखो ये वेरिएबल करेंसी है, ब्लू में मार्क करता हूँ अभी। ये देखो, ये V और ये B। तो ये जो है, ये किसका है, ये सिंगापुर का है। रेट जो है ये सिंगापुर का दिया हुआ है, लेकिन किसके टर्म्स में दिया है, GBP। इसका बेस 1 है। तो व्हेन वेरिएबल करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस करेंसी, इट्स अ डायरेक्ट कोड इन द वेरिएबल कंट्रीज करेंसी, वेरिएबल करेंसी इज कंट्री। ओके, तो SGD जो करेंसी है वो सिंगापुर की है। सो दिस इज डायरेक्ट कोट इन सिंगापुर। ओके, सिमिलरली दिस इज एन इनडायरेक्ट कोट इन ग्रेट ब्रिटेन। आई बिलीव आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्लियर है यहाँ पर। ये सेकंड सम को मैं थोड़ा थोड़ा हटा देता हूँ थोड़ा टाइमिंग के लिए, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है। ओके, अब मुझे इसका कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट कोट। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इनडायरेक्ट कोट। ओके, तो इसका इनडायरेक्ट कोट GBP SGD का इनडायरेक्ट कोट क्या होने वाला है, इसका उल्टा, यानी SGD GBP कैसे मिलेगा, इज इक्वल टू 1/GBP SGD। अगर यहाँ बिड लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आस्क। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/GBP SGD का आस्क कितना है यहाँ पे लिया है राइट साइड में 1.8852। भूलना मत, लेफ्ट साइड में बिड होता है, राइट साइड में आस्क होता है। बिड हमेशा छोटा होता है, आस्क हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो वन सेकेंड अपने कैलकुलेटर को बुला लेते हैं। तो 1/88 सॉरी 1.8852 इंटर 0.5304। अब देखो मैंने इसको 4 डेसिमल्स में लिखा है क्योंकि ये INR और JPY वाली करेंसी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अब मैं फाइंड करूंगा SGD एंड GBP का आस्क। ठीक है,
तो जब मैं इसका आस्क फाइंड आउट करूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/GBP SGD का क्या लिखूंगा, बिड। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1/1.8842। अगर बाई चांस आप लोगों ने इसको बिड को 1/आस्क नहीं लिया और आपने बिड आस्क को 1/बिड नहीं लिया, तो आपका जो आंसर आएगा वो उल्टा आ जाएगा। तो आपको चुपचाप समझ जाना है कि हमने कोई गलती कर ली है, उसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो 1/1.8842, तो मुझे मिल रहा है आंसर 0.53 072। तो 7 के आगे 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो दिस इज माई कोटेशन नाउ। ठीक है, 0.5304 डैश 0.5307। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनडायरेक्ट कोड में। ओके, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे तो उसमें आपको डायरेक्ट कोड दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट कोड निकालना है, इनडायरेक्ट कोड दिया रहेगा तो डायरेक्ट कोड निकालना है। ठीक है, अब आपको मैंने फर्स्ट वाले जो वीडियो है उसमें, फर्स्ट वाले जो स्क्रीन है यहाँ पे मैंने आपको बताया था व्हेन वेरिएबल करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस करेंसी, तो आप उसको क्या बोलोगे, यू विल से दैट दिस इज अ डायरेक्ट कोड। ओके, और when base currency is expressed in terms of variable currency, then you will term it as indirect quote। ठीक है, लेकिन मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे लिख के नहीं दिया है, और फॉर अ सिंपल रीजन कि वेरिएबल जो है आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। ठीक है, तो आप अंदर जो करेंसी है उसको देख लेते हो, आपको पता चलता है वेरिएबल करेंसी कौन सा है। ठीक है, अगर आप बाहर देख रहे हो तो आपको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये वन जहाँ लिखा है वहाँ इनडायरेक्ट कोट है। ठीक है, ये वन जैसे यूएसए यहाँ पे था तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट कोट इन यूएसए हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने नीचे भी देखा है। ठीक है, देखो सिंपली आपको ये जहाँ पे आईएनआर है वो वेरिएबल करेंसी आएगा, यूएसए है, यूएसडी है वो बेस करेंसी है, उसके वहां पे इनडायरेक्ट कोट आएगा। ठीक है, सो व्हेन बेस करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल करेंसी, you will say that it is a indirect quote, and when variable currency is expressed in terms of base currency, it will be said that it is a direct quote। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर करेंसी पेयर को आइडेंटिफाई करना है कौन से कंट्री में डायरेक्ट कोट है, कौन से कंट्री में इनडायरेक्ट कोट है, और उसका इन्वर्स हम लोग को निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर मैं बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, ठीक है, सो इफ आई सी द बेस करेंसी, मुझे इनडायरेक्ट कोड देखना पड़ेगा। तो अगर बेस देख रहे हो तो इनडायरेक्ट कोड बताओ, और अगर आप वेरिएबल देख रहे हो तो डायरेक्ट कोड बता सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, दिस इज बेस, दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल करेंसी न्यूजीलैंड, बेस करेंसी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, देयरफॉर indirect quote will be in GB and direct quote will be in direct quote in न्यूजीलैंड। ठीक है, और इनडायरेक्ट कोट इन जीबी यानी ग्रेट ब्रिटेन। ओके, अब हम लोग का टास्क है इसका हम लोग को इन्वर्स करना है। अभी इन्वर्स जब करना है हम लोग को, हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसका सीधा सीधा हम लोग उसको अपोजिट लिख देते हैं, एनजेडी अपॉन जीबीपी। कैसे मिला आपको, उस कोटेशन को कुछ करके 1/GBP स्लैश NZD। आप बिड निकाल रहे हो तो यहाँ पे आंसर लिख देना, आंसर निकाल रहे हो तो बिड लिख देना। 1/GBP NZD 1.8088। अब यहाँ पे एक समस्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो 98 लिखा हुआ है, तो हम लोग को इसको फुल फ्लेज लिखना है। तो पॉइंट्स है इसके 98, तो 88 का बढ़ के कितना होने वाला है 98। अपने अगेन फर्स्ट वीडियो जो हमने किया था उसमें वही किया था स्टार्टिंग में कि हम लोग को कोटेशन को बिल्ड करना है। तो यहाँ पे 88 की जगह पे आ जाएगा 98। और अगर आपको याद होगा, अगर ये कम होता है, अगर ये कम होता तो हम लोग यहाँ 1 ऐड करते, लेकिन अब यहाँ पे कोई केस नहीं है 1 ऐड करने का, बिकॉज वो कम नहीं है। ठीक है, वो परफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को आस्क जो लेना था, अब मेरे को आस्क 88 नहीं लेना है, मुझे कितना लेना है, आस्क इज 98। ओके,
तो कैलकुलेटर को बुलाता हूँ मैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.8098। ओके, तो आ गया 0.5525। आगे 4 है, नहीं लेंगे हम लोग। ओके, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, NZD/GBP आस्क इज इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/GBP/NZD bid। तो 1/GBP/NZD bid इज 1.8088। तो कैलकुलेटर को फिर से बुलाता हूँ, एंड 1/1.8088। सो आ गया 0.55285, तो मैं लिखूंगा 29। ठीक है, अब मैं मेरा फाइनल कोटेशन को प्रोसेस करता हूँ। NZD/GBP इज इक्वल टू 0.5525 डैश 0.5529। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीटली क्लियर है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई बिलीव आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीटली क्लियर है, एंड डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट आइडेंटिफाई करने आपको अभी काफ़ी इजी पड़ेगा। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जो आपकी कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लैरिटी लाएंगे। और आपको इसके अंदर आगे अगर कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। आपको आप फीडबैक मुझे दीजिए कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो, या फिर नहीं भी है तो कोई अगर आप डेफिनेटली सम डालें तो मैं उसके ऊपर आपको क्लैरिटी दे सकता हूँ। ठीक है, सो डेफिनेटली वी कैन लेट्स कनेक्ट with LinkedIn, on LinkedIn as well. I'm available on LinkedIn. You can always connect to me or to Professor Pranav Indulkar. ठीक है, so आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस करेंसी या क्रॉस करेंसी रेट्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।